निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने का इंतजार तो सभी को है, लेकिन निकायों में आरक्षण घोषित होते ही बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है। खुद बीजेपी के विधायक ही आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का मैनेजमेंट हमेशा से ही मजबूत रहा है और डैमेज कंट्रोल करना भी पार्टी को भली भांति आता है। इसलिए अब ऐसे विधायकों को बीजेपी संगठन ने नसीहत दे डाली है। दरअसल निकायों में आरक्षण घोषित होने के बाद सबसे पहले विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जहां विकासनगर नगर पालिका में अनुसूचित जाति की महिला सीट घोषित होने पर सवाल खड़े किए और आपत्ति दर्ज करने पर निस्तारण न होने पर हाईकोर्ट तक जाने की बात कह डाली, तो वहीं लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने कोटद्वार नगर निगम सीट पर सुमन कोटनाला को ही उम्मीदवार बनाए जाने के लिए ऐसी प्रेस पॉलिटिक्स चली कि अब उन्हीं की पॉलिटिक्स उन पर उल्टी पड़ती नजर आ रही है। क्या कुछ दोनों विधायकों ने कहा, पहले आप उनके बयान सुनिए। मैं केवल अपने क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज है, जिसमें हरबटपुरी और विकासनगर है, तो उसमें नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है। देखिए, कोटद्वार क्षेत्र की विडंबना देखिए आप, मैं को बड़ी पीड़ा होती है। पिछली बार मेरी पत्नी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है कि 5 साल नगर निगम में यहाँ कुछ नहीं, और ये दुर्भाग्य रहा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में नगर निगम की बागडोर गई जिन्होंने जनता से कभी सरोकार नहीं किया और कार्य जीतने के बाद मेरी समझ से शायद किसी की पीड़ा पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और मुझे विश्वास है कि सुमन कोटनाला जी को से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी, उसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा मैं आपकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी में ले जाऊंगा। भाजपा के दोनों विधायकों के बयान पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं, लेकिन पार्टी को भी अपने विधायकों को मैनेज करना भली भांति आता है। ऐसे में पार्टी ने भी दोनों विधायकों के बयान पर सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायकों को सख्त हिदायत दी है। प्रदेश अध्यक्ष की माने तो उम्मीदवारों की दावेदारी और यदि किसी विधायक को कोई बात कहनी है तो वह अपनी बात पार्टी फॉर्म पर रखे, नहीं तो विधायकों के बयानों को अनुशासनहीनता के दायरे में लिया जाएगा। देखिए, अभी आरक्षण के लिए सरकार ने आपत्तियां मांगी है, अनेकों नगर निगम पालिकाओं में आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आरक्षण डिक्लेयर होगा। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक प्रत्येक नगर निगम पालिका के लिए भेज दिए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के संदर्भ में किसी प्रकार की बयानबाजी और कोई विषय रखना है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस पर रखें। अलग से बयानबाजी ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से जनता से अपील करता हूं कि वे एक प्लेटफॉर्म पार्टी ने बना हुआ है, प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो इनके लिए प्रभारी बनाए हुए हैं, अपने विषय उन तक सीमित रखें। किसी भी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी किसी भी स्तर प्रत्याशी के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। आरक्षण को लेकर बीजेपी में मचे घमासान पर संगठन ने सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी के नेताओं के आरक्षण पर सवाल उठाने को पार्टी ने अनुशासनहीनता के दायरे में लेने की बात कह डाली है, तो वहीं उम्मीदवारों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने वाले नेताओं को भी बीजेपी ने सख्त हिदायत दे डाली है। लेकिन सवाल ये भी है कि आरक्षण घोषित होने पर ही अपने सवाल उठाने लगे तो फिर जब टिकट वितरण की बारी आएगी तो बीजेपी कैसे पार पाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।